योग दर्शन की 94वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 93 कक्षाएं हो गई हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 35वें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। 35वां सूत्र है विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयों में जब हमारी प्रवृत्ति होती है, जब हम विषयों में उत्तम रीति से पूरी एकाग्रता से धारणा बनाते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे मन के भीतर एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, एक स्थिति तैयार होती है, एक भूमि बनती है जो मन को बांधने वाली होती है, यानी मन को सात्विकता की ओर ले जाती है। मन में राजसिकता और तामसिकता हटके निरंतर सात्विकता बनने लगती है। वो होती है स्थिति, यानी प्रशांत वाहिता स्थिति तैयार होती है। ये एक प्रकार का चित्त का परिकर्म है, यानी हम अपने मन में ऐसा कुछ कर्म कर सकते हैं, मन के द्वारा कुछ ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं जिससे मन को बांधा जा सकता है। बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चाएं हमारी हुई हैं पिछले दिनों। तो ये बात हुई थी कि हम कहाँ कहाँ शरीर के अलग अलग स्थानों पर धारणा करके मन को बांध सकते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों का हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। एक अंतिम चर्चा जो परसों के दिन हुई थी वो यहाँ इस वाक्य को लेकर हुई थी, यद्यपि ही तत् तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशैः अवगतम अर्थतत्त्वं सद्भूतम् एव भवति एतेषां यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्। तथापि यावत् एक देशोऽपि कश्चित् न स्वकरण संवेद्यो भवति। ये पूरा एक वाक्य है, हालांकि इसको 3 जगह तोड़ा था, 3 वाक्य बनाए थे। इसमें कहने का तात्पर्य ये था कि जो शास्त्र होता है या अनुमान प्रमाण होता है या इसके अतिरिक्त आचार्यों का उपदेश होता है, इनके द्वारा हम विषयों को जानते हैं और ये सत्य ही जनाते हैं, सत्य ही बोलते हैं। इनके द्वारा कही हुई बातें यथार्थ ही होती हैं। किस लिए होती हैं, तो उसके लिए कारण बताया था कि यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि इनमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने की, प्रतिपादित करने की सामर्थ्य होती है, क्योंकि इनकी योग्यता ही ऐसी है। शास्त्र कहा ही उसको जाता है जो सत्य बोले, जो सत्य ही प्रतिपादित करे। आचार्य उसी को कहा जाता है जो सत्य बात को परख करके, जांच करके फिर उसको बोले, फिर उसका उपदेश करे। और अनुमान भी वैसा ही होता है जिसमें सत्य ही प्रतिपादित होता है, इनके भीतर सामर्थ्य होता है। इतना होते हुए भी एक अंतिम बात जो हमने परसों के दिन में की थी वो ये थी कि इतना होने पर भी जब तक हम एक देशो अपि, उस विषय का, जिस विषय की बात शास्त्र कर रहा है या आचार्य ने उपदेश किया है या अनुमान हमको हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, उसके जब तक एक देशो अपि, एक देश को भी कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, न शब्द है यहाँ पर न, जब तक हम अपनी इंद्रियों द्वारा या अपने मन द्वारा या अपने शरीर के द्वारा उसका संवेदन नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, उस पर प्रयोग नहीं करेंगे, तावत सर्वम, तब तक वो सभी वस्तुएं, वो सभी विषय परोक्षम इव अपवर्गादिषु सूक्ष्म अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। तब तक वो जितने विषय हैं वो हमको परोक्ष ही लगेंगे, हमको अप्रत्यक्ष ही लगेंगे। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता। भाई जो चीजें प्रत्यक्ष हैं उन पे तो क्या ही संदेह करना, उसमें तो क्या ही संशय होता है, हम मान लेते हैं एकदम से, हमारी दृढ़ बुद्धि बन जाती है। कोई भी बात किसी ने कही, अब उस पे संशय तो होता ही है। किसी शास्त्र में कोई बात पढ़ ली, उस पे एक बार तो संशय सबका बनता ही है कि ऐसा होता होगा भी कि नहीं होता होगा। तो क्या बताया उन्होंने कहा कि जब तक हम एक देश का भी प्रत्यक्ष नहीं करते, एक देश पर काम करना शुरू नहीं करते, एक देश का मतलब है जो बात बताई है उसका एक हिस्सा, एक अंश, उसके कुछ हिस्से का तो हम पालन करके देखें, कुछ हिस्से पर तो काम करके देखें, ये कहने का तात्पर्य है। और जब तक ऐसा नहीं करते तब तक वो परोक्ष ही लगता है। और क्या क्या परोक्ष लगता है, तो
अपवर्ग आदिषु, अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति तक की सब बातें फिर हमको परोक्ष ही लगती हैं। कई बार हम मुक्ति पे भी संदेह कर लेते हैं कि यार मुक्ति भी कुछ होती होगी या नहीं होती होगी। हमें तो नहीं लगता कि मुक्ति भी होती होगी। मुक्ति में इतने दिन तक कोई व्यक्ति रह सकता है, 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्षों तक। मुक्ति में भला ऐसे कैसे होता होगा, ये संशय आ ही जाता है मन में हमारे। भला परमात्मा भी का भी कोई साक्षात्कार होता होगा, भला आत्मा का भी कोई साक्षात्कार होता होगा, या उसके अलावा सूक्ष्म अर्थेषु, सूक्ष्म जितनी बातें हैं। अपवर्ग तो सबसे बाद की बात हो गई, मुक्ति तो सबसे बाद की बात हो गई। उससे पहले की जितनी सारी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनमें भी हमारी दृढ़ बुद्धि नहीं होती। न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति, बुद्धि पैदा नहीं होती उनमें, बुद्धि में दृढ़ता नहीं उत्पन्न होती, एक कमजोरी बनी रहती है बुद्धि के भीतर। और सबके साथ होता है ये। तो जैसे परसों एक उदाहरण दे के बात कही थी कि यदि विज्ञान में, साइंस की किसी बुक में हमने कोई बात पढ़ी तो पहले संशय तो होगा, एक बार को होता ही है, सबके मन में होता है। लेकिन व्यक्ति वहां से उठ करके उसके किसी एक हिस्से को उठाता है, पूरी बुक पर, पूरी पुस्तक पर एक साथ वो प्रयोग कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जैसे कहा ना, यावत एक देशो अपि, एक देश पर किसी एक हिस्से को उठा ले, किसी एक सिद्धांत को, एक बात को, एक वाक्य को उठा करके उस पर अपने स्वकरण संवेद्यो, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा उस पर काम करना शुरू करे, व्यक्ति करता ही है। और जब काम करना शुरू करता है तो अब आगे कुछ एक ऐसी बात बताएंगे, जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। और ऊपर जो चीजें बताई हैं अब इनका भी एक लाभ बताया जाएगा कि ऐसा करने से अंततः क्या लाभ हमको होता है। ध्यान से समझेंगे। एक बात पहले समझेंगे कि कई बार शास्त्र को ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से गुजर जाने से, शास्त्र के भीतर की जो गहरी बातें हैं, जिस बात को ऋषि कहना चाह रहे हैं, जिस बात को शास्त्रकार समझाना चाह रहा है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। फिर गलत धारणाएं बनाते हैं हम शास्त्र के बारे में कि शास्त्र में भी भला कुछ ऐसा होता होगा, हम नहीं मानते। और हमारे खुद के अनुभव जो हम अपने आप से ही करने लगते हैं, कई बार प्रयोग कर रहे हैं, शास्त्र का सहारा लेते नहीं हैं, कहीं से कुछ मोटा मोटा सुन लिया और लग जाते हैं प्रयोग करने में। तो फिर हमको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं, गलत सिद्धांत हम बना लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसी बातें अब आगे बताई जाएंगी जिनमें बड़े ध्यान से चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर शास्त्र की उस गहराई तक हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर हो सकता है कुछ गलत धारणा हमारी बन जाए। जैसे उस दिन ध्यान को लेकर बात हुई थी, तो ऐसे ही बड़ी सावधानी रखनी होती है हमको शास्त्र पढ़ते हुए। और कभी भी एक बार में किसी आचार्य की कही हुई बात, आचार्य का उपदेश, अनुमान से जानी हुई कोई बात या शास्त्र की कही हुई बात एक बार में पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। बार बार उस पर काम करना ही होता है, हमको प्रयोग करके देखने होते हैं, बार बार अभ्यास करना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है हमको शास्त्र का भी। तो ऐसा नहीं है कि योग दर्शन, कई लोग जैसे कह देते हैं कक्षा में कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है जी, सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहे आप भी, हम भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से इस प्रथम समाधि पाद को फिर से पढ़िएगा। आज की अपेक्षा से आपको कई गुना ज्यादा और नई चीजें मिलेंगी इसी में से। अभी तो सब लोगों के लिए एकदम नया नया लग रहा होगा कि कितना भरा हुआ ज्ञान है इसमें, कितनी विलक्षण बातें हैं, कितना आश्चर्य से भरी हुई चीजें मिल रही हैं। लेकिन जब आप कुछ महीनों के बाद फिर से रिवीजन करेंगे, पीछे से किसी और आचार्य से पढ़ेंगे, किन्हीं अन्य विद्वानों से इसको जानेंगे, और गहरी बातें पकड़ में आएंगी यहाँ से। तो देखिए आगे कुछ बड़े अच्छी बातें इसमें बता रहे हैं। देखिए यहाँ तक बात हो गई थी ना, बुद्धिम उत्पादयति। अब अगला वाक्य देखते हैं। तस्मात्, ये शब्द है तस्मात्, शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशो, आचार्य उपदेशो उप उपोत्बल, ये उपोत्बल शब्द है, उपोद्बल कह दीजिए, उपोत्बल कह दीजिए। उपोत्बलनार्थम एव अवश्यम कश्चित् अर्थ विशेषः प्रत्यक्षी कर्तव्यः।
जो बात मैं कल परसों कह रहा था और अभी भी कही है उसी बात को कह रहे हैं। तस्मात इसलिए, तस्मात का मतलब होता है इसलिए। अब कुछ करने योग्य बात बता रहे हैं, काम क्या करें हम, तस्मात इसलिए शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश को बल देने के लिए, उपोत बल का मतलब होता है उसको बल देने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए या उसकी पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या करें, एव अवश्यम, या इस शब्द को कर लेंगे अवश्यमेव, अवश्य ही, कश्चित अर्थ विशेषः, उसके किसी विशेष अर्थ को यानी उसके किसी विशेष हिस्से को, जो बात आचार्य कहता है, जो बात अनुमान प्रमाण से जानी जा रही है, जिस बात को शास्त्र कहता है, उसके किसी कश्चित अर्थ विशेषः, उसके किसी एक विशेष हिस्से को कुछ भी उठा लें उसमें से क्या करें, प्रत्यक्षी कर्तव्य है, उसका प्रत्यक्ष करना चाहिए हमको। ठीक है, वही बात की पुष्टि कर रहे हैं ये भी। लेकिन ये किस लिए करना है, ताकि आचार्य की कही हुई बात या शास्त्र की, अनुमान की कही हुई बात जो है उसको एक बल मिल सके, उसकी पुष्टि हो सके। कन्फर्म तो करना ही होता है हमको, पुष्टि देनी होती है, तो वो कब होगा, जब हम उसका प्रत्यक्ष स्वयं करेंगे। बस वही बात इन्होंने दोहराई है जो मैं पीछे कह रहा था। आगे देखिए, आगे अब और एक बढ़िया बात बता रहे हैं, तत्र तत् उपदिष्टार्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सूक्ष्म विषयम अपि आवर्गात, ये आगे देखिए ध्यान से समझेंगे, आवर्गात सुश्रद्धीयते या श्रद्धीयते। इस वाक्य को मैं थोड़ा ठीक कर मतलब ये ठीक लिखा हुआ है, मैं थोड़ा खोल देता हूँ। ये लिखा हुआ है अपवर्गात, संधि का नियम है यहाँ पर, अपवर्गात श्रद्धीयते। वो आपको श्रद्धीयते दिख रहा होगा ना, श्रद्धीयते, तो वो संधि के नियम से है, नहीं तो वो ऐसा है श्रद्धीयते, ऐसे लिख लें इसको, अपवर्गात श्रद्धीयते। ठीक है, अब आगे देखिए, तत्र वहां पर या उनमें, तत् उनमें, तत् का मतलब भी उसमें, ऐसा समझ लेंगे। तो वहां पर उनमें, उनमें किन में, उपदिष्टात, जो उपदेश किया हुआ है, यानी जो पीछे जो बात की गई है, उपदिष्ट जो बात है, आचार्य ने, शास्त्र ने, अनुमान ने जो बात कही है, एक देश प्रत्यक्षत्वे, एक देश का प्रत्यक्ष करने पर, सती होने पर, सती का मतलब होता है होने पर, सर्वम सूक्ष्म विषयम अपि, उस उस विषय के जो सूक्ष्म उसमें जो सूक्ष्म बातें हैं उस विषय में, आ अपवर्गात, अपवर्गात का मतलब होता है मुक्ति पर्यंत, मुक्ति तक की बातें जो हैं उसमें श्रद्धीयते, श्रद्धा होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शास्त्र के किसी एक हिस्से को लेकर के, एक देश को लेकर के या उसके किसी एक भाग को लेकर के जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्षत्वे, प्रत्यक्ष सती होने पर, सर्वम, उसके सभी जो सूक्ष्म विषय हैं, और कौन से सूक्ष्म विषय, अपवर्गात, मुक्ति तक के जितने सूक्ष्म विषय हैं जिनको शास्त्र कह रहा है, जो हमको पच नहीं रहे हैं, जिन पर हमको कई बार संशय हो जाता है, उनमें भी क्या होने लगती है, श्रद्धीयते, श्रद्धा होने लगती है, श्रद्धा हो जाती है हमारी उसमें। एक उदाहरण से बात को समझते हैं। जैसे वही उदाहरण ले लें कि एक नौजवान है, कोई युवक है, उसने किसी विज्ञान की पुस्तक में कोई बात पढ़ी, पहली बार में बात जमी नहीं, समझ में नहीं आई और संशय कर बैठा कि ऐसा भी कहीं होता होगा। फिर तो वो लिखी हुई सारी बात को कहीं ना कहीं संशय करता ही है कि यार ये विज्ञान वाले भी क्या उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, ऐसा भी भला कहीं होता होगा, पूरी पुस्तक ही खराब लिखते हैं ये। ऐसा कई बार हम पूरे शास्त्र, पूरी पुस्तक पे संदेह कर बैठते हैं। लेकिन अब उस व्यक्ति ने कोशिश की कि चलो एक बार लेबोरेटरी में प्रयोग तो करके देखा जाए, तो वो फिजिक्स की लैब में पहुंचा और वहां जा करके उसने शास्त्र की कही हुई बात को, यानी फिजिक्स में लिखी हुई बात को प्रयोग करके देख लिया। वैसे वैसे सामान उठाए, वहां से उपकरण उठाए, प्रयोग करके देख लिया, और जैसी बात पढ़ी थी बिल्कुल वैसी बात सत्य प्रतीत हो गई, उस पर प्रयोग सफल निकला उसका। कितने हिस्से पर प्रयोग किया था, एक हिस्से पर, जैसे यहाँ लिख रहा है एक देश प्रत्यक्षत्वे,
एक देश पर प्रत्यक्ष किया था, यानी केवल एक हिस्सा उठाया था उसने, कोई एक सिद्धांत था, एक डेरिवेशन था, उस पर प्रयोग करके देखा। तो क्या होता है, अब व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं एक श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। यार बात तो ठीक लिखी है उन्होंने, जो भी लेखक होगा उस पुस्तक का, फिजिक्स को जिसने लिखा, बात तो ठीक लिखी है। ऐसा कह के थोड़ी थोड़ी श्रद्धा वहां से बननी शुरू होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है लिखने वाले के प्रति। अब धीरे धीरे थोड़े बहुत और प्रयोग बढ़ाता है कि यार जब ये बात ठीक है तो चलो दूसरा भी करके देख लेते हैं। अब कोई दूसरा सिद्धांत उठा के ले आता है, दूसरे देश की बात लाता है, देश का मतलब स्थान से है, हिस्से से है। और कोई बात उठा ली, वो भी सही निकली प्रयोग करने पर। तो क्या होता है, अब श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ रही है फिजिक्स के प्रति, उस लेखक के प्रति, उस शास्त्र के प्रति, या अनुमान से जो अनुमान कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि ऐसा हो जाता होगा, अब श्रद्धा बन जाती है व्यक्ति की। तो जब बाहर के विषयों में श्रद्धा बन रही है तो शास्त्र में क्यों ना बनेगी हमारी, जब हम खुद काम करेंगे उस पर। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारी जो माँ हैं वो छोटी छोटी बातों के लिए हमको डांटती रहती हैं, या हमारे पिता हैं, माँ पिताजी छोटी छोटी बात के लिए टोकते रहते हैं, उधर मत जाना, वहां मत खेलना, उसके साथ मत बैठना, वहां ज्यादा देर बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो लोग खराब संगति वाले हैं, उधर मत जाना। तो बच्चे को कहीं ना कहीं लगता है यार ये हम मुझे हमेशा मतलब बेवकूफ़ ही समझते हैं कि जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, हमेशा रोक टोक रखते हैं, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या मैं बच्चा ही रह गया अब, ऐसा करके। और सोचता रहता है कि हमेशा ही रोक टोक रहती है मेरे पीछे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका कोई खराब संगति हो गई कहीं से, और उन लोगों ने, जिन लोगों के पास वो संगति में जाता था, माँ बार बार मना करती थी कि नहीं जाना वहां पे, नहीं जाना, बार बार उपदेश करती थी, और इसको उपदेश ही लगता था कि हमेशा भाषण देती रहती है, हमेशा उपदेश करती रहती है, जैसे मैं बच्चा हो गया, बच्चा रह गया हूँ। अरे मैं भी अब मैच्योर हूँ, मैं भी समझता हूँ चीज़ों को। ऐसा कह करके वो खराब संगति की ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे। एक दिन जिन दोस्तों के पास वो जा रहा था उन्होंने फंसा दिया किसी मामले में, और फंस गए बुरे, बहुत बुरे। पुलिस तक बात पहुंच गई, थाने में बात पहुंच गई, बुला लिया सारे लोगों को पुलिस वालों ने थाने में, इसको भी बुला लिया, घर वालों को भी, और यार दोस्तों को भी बुला लिया। वहां पिटाई भी ठीक से हुई, और जुर्माना भी भरना पड़ा, पैसे भी भरने पड़े। घर आ गए, घर भी डांट सुनी, और अड़ोसी पड़ोसियों में खूब अपमान हुआ, खूब हानि हुई, अपयश हुआ खूब सारा। एकांत में बैठा ये लड़का एक दिन और कहने लगा यार माँ ने बात तो ठीक कही थी। लग रहा था तब कि माँ की कही हुई बातें चोट करती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन ये तो ठीक बात है कि हाँ माँ बात तो ठीक कहती हैं, हमारा भला ही चाहती हैं। अब केवल एक बात का प्रत्यक्ष हुआ है, जब माँ मना कर रही थी कि ऐसे दोस्तों की संगति में नहीं बैठना बिल्कुल भी, तो अब आगे माँ बाकी जितनी बातें कह चुकी बचपन से लेके अब तक, अब बालक इन पे सब पे विचार करेगा। यार हाँ माँ तो इस चीज के लिए भी मना कर रही थी, श्रद्धा होने लगती है माँ के प्रति, पिता के प्रति। हाँ माँ ने मना तो किया था उस चीज के लिए भी, चलो उस काम को बंद कर देते हैं, चलो वो काम शुरू करते हैं। जो भी खराब चीजें हैं उनको छोड़ने लगेगा माँ के आज्ञा अनुसार, और जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करने लगेगा। ये तो सामान्य बात है ना, हम सब लोग जानते ही हैं इस प्रकार से। व्यवहारिक जीवन में खूब ऐसा होता है कि किसी की कही हुई बात को, के कही हुई बहुत सारी बातों के एक हिस्से का जब हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जान लेते हैं ठीक से, अनुभव ले लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे सर्वम सूक्ष्म विषयम अपि आ अपवर्गात श्रद्धीयते, तो फिर उसके जितने बाकी सभी हिस्से हैं, गहरे हिस्से हैं, गहरी बातें हैं, माँ पिताजी ने जो बड़ी गहरी बातें कही हैं, या किसी और ने हमको समझाने के प्रयास किए हैं, फिर उनमें हमारी श्रद्धा बनने लगती है धीरे धीरे। शास्त्र में भी ऐसा ही होता है। जब ऊपर हम पढ़ रहे थे इन सब बातों को, तो पहली दृष्टि में तो यही लगेगा ना, ऐसे कहाँ होता होगा, ये तो फालतू की बातें लिख रखी हैं, पारलौकिक बातें हैं, वैसे ही लिख दी होंगी, एक संशय रहता ही है। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति ने नासिका के अग्रभाग पर धारणा का अभ्यास शुरू कर दिया। एक डेढ़ महीने होते होते दिव्य गंध आने लगी, और वो गंध ऐसी हो गई कि ना चाहते हुए भी गंध आती है, या जब इच्छा करता है तब वो गंध आने लगती है, पूरा कमरा उसी गंध से भर जाता है। ऐसे होते हैं ये सब चीजें। एक बात प्रत्यक्ष हुई, पूरे शास्त्र पर विश्वास हो जाता है व्यक्ति का।
हाँ भाई, ये बात भी ठीक हो सकती है। अब आगे जितनी सैकड़ों बातें कही जाएंगी, हजारों बातें कही जाएंगी, पीछे जितनी बातें हुई हैं, व्यक्ति सब हिस्सों पर एक साथ श्रद्धा करना शुरू कर देता है। वहां से एकदम से श्रद्धा हो जाएगी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब वहां से श्रद्धा होना शुरू हो जाती है, पसंद आने लगता है वो विषय, व्यक्ति को रुचि बनने लगती है वहां से। श्रद्धा का मतलब रुचि से ही तो है, श्रद्धा कोई और चीज थोड़ी होती है। रुचि बनने लगती है उसमें, आनंद आने लगता है, अच्छा लगता है व्यक्ति को वहां पर। और आगे देखिए क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, मेरी ओर से गलती है ये, यहाँ ये जो शब्द है, इसमें कर्म शब्द है जिस पर रेफ नहीं बना, ये र मैंने बना दिया, अभी देख लीजिए। तो आगे महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, एतदर्थम एव इदम चित्त परिकर्म निर्दिश्यते। इसीलिए इसीलिए तो चित्त के परिकर्मों का निर्देश किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है। ये बातें झूठी नहीं है ऊपर जो कही गई हैं, संशय ना करें इन पर। ये श्रद्धा बनती है, इसीलिए चित्त के इन परिकर्मों का निर्देश किया गया है, ऊपर किया जाता है कि ऐसे ऐसे चित्त के परिकर्म करके देखिए, ऐसे ऐसे प्रयोग करिए अपने मन के साथ। जब आप करेंगे तो मन बंधने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, शास्त्रों पर श्रद्धा होने लगेगी, आचार्यों पर श्रद्धा हमारी बढ़ जाएगी, और हमें बहुत सारे अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए आगे और बढ़िया बात बता रहे हैं। अब पीछे की बहुत सारी बातें उठाई जाएंगी, इतने से हिस्से में पीछे की बहुत सारी बातें आ जाएंगी। अब आप लोगों की भी एक परीक्षा रहेगी, मैं तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन अब आप देखिएगा आपको कितनी बातें याद हैं पीछे की। देखिए क्या कह रहे हैं, अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थ स्यात्, समर्थ स्यात्। आगे भी देख लीजिए, तस्य तस्य अर्थस्य। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखते हैं, कितना अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ने में। तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। क्या कह रहे हैं, अनियतासु वृत्तिषु, वो जो अनियत वृत्तियां हैं, अस्थिर वृत्तियां हैं, कौन सी, जिनको ऊपर कह रहे थे, जो हमारी प्रवृत्तियां कभी इस विषय में कभी उस विषय में जाती हैं, उन वृत्तियों की बात कर रहे हैं। तो वो जो अनियत वृत्तियां हैं, तद विषयायाम, अपने विषयों में, जो उनके अपने अपने विषय हैं, रूप रस स्पर्श गंध आदि जो विषय हैं, उनमें वशीकार संज्ञायाम, वशीकार संज्ञा उपजातायाम, उत्पन्न होने से समर्थ समर्थम समर्थ स्यात्, समर्थ होता है। क्या समर्थ होता है उसको अभी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वशीकार संज्ञा, जब व्यक्ति इस प्रकार के चित्त के परिकर्मों को करता है, तो उसकी जो अनियत वृत्तियां हैं, जो अस्थिर वृत्तियां हैं उनमें वशीकार संज्ञा होने लगती है। वशीकार संज्ञा होने का मतलब क्या है, कि नियंत्रण की स्थिति आ जाती है। पीछे एक वशीकार संज्ञा शब्द आया था, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, शायद 15वां सूत्र था। तो इन इन अपने विषयों में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में क्या होता है, वशीकरण जैसी स्थिति आने लगती है, नियंत्रण आने लगता है। और ऐसी वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने से, उपजातायाम उत्पन्न होने से, समर्थम स्यात्, समर्थ होता है। क्या, किस चीज में समर्थ होता है, तो तस्य तस्य अर्थस्य, उस वस्तु के प्रत्यक्ष करणाय इति, उस वस्तु के प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। तस्य तस्य अर्थस्य, अर्थ का मतलब होता है वस्तु, उस वस्तु के अर्थ का, यानी उस वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो जाता है वो व्यक्ति या वो चित्त। जिस चित्त को रोकने के लिए प्रयास किए गए, जिस चित्त में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो चित्त अपनी अनियत वृत्तियों से हट करके वशीकार संज्ञा उसमें उत्पन्न होती है, वशीकरण जैसी स्थितियां बनने लगती हैं, नियंत्रित होने लगता है ऐसा चित्त। जहां जिस विषय पर लगना चाहता है वहां बड़ी गहराई से लगने लगता है। जब उसके भीतर ऐसी वशीकरण संज्ञा की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होती है, तो ऐसा चित्त समर्थ हो जाता है, समर्थ स्यात्, समर्थ हो जाता है। किस चीज में समर्थ हो जाता है,
तस्य तस्य अर्थस्य, उस वस्तु के प्रत्यक्ष करने में, उस वस्तु को जानने में, कितने भी गहरे विषय हों उन वस्तुओं को जानने में वो प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो जाता है। अब आगे देखिए, एक सबसे अंत में बड़ी रोचक बात बता रहे हैं, कह रहे हैं तथा च सती, तथा माने वैसा, च सती होने पर, वैसा होने पर, कैसा होने पर, जब मन में ये वशीकरण स्थिति पैदा हो जाती है और उसमें ये सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है कि वो वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है, जब ऐसा हो जाता है, तथा च सती, वैसा होने पर क्या क्या होता है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधयो अस्य प्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। वैसा होने पर क्या क्या होता है, श्रद्धा होती है, फिर वीर्य होता है, स्मृति होती है, समाधि होती है। अस्य माने इसकी, इसकी किसकी, इस साधक की, इस व्यक्ति की, अप्रतिबंधेन, ये शब्द है अप्रतिबंधेन। अप्रतिबंधेन का मतलब होता है निर्बाध रूप से, बिना बाधा के, अबाध रूप से, अप्रतिबंधेन का मतलब जहां कोई बाधा नहीं है, अबाध रूप से, निर्बाध रूप से, भविष्यन्ति इति, होती है। क्या होती है, श्रद्धा होती है। जब व्यक्ति ऐसे प्रयोग करता है तो उसकी अनियत वृत्तियां धीरे धीरे रुकती हैं, एक वस्तु पर, एक विषय पर मन टिकने लगता है, इतना सामर्थ्य चित्त के भीतर आने लगता है। जो हम लोगों की एक समस्या रहती है कि मन टिकता नहीं है, रोकना चाहते हैं, अभ्यास करते हैं मन को रोकने का, कभी मस्तिष्क के बीच में ध्यान लगाते हैं, कभी हृदय में ध्यान लगाते हैं, कभी नासिका के अग्रभाग पर धारणा लगाते हैं, नहीं लग पाता है, मन भटकता है, अन्य अन्य विषयों पर जाता है। तो धीरे धीरे जब ऐसे प्रयोग करते हैं तो वो भीतर एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है। कौन सा सामर्थ्य, उस वस्तु के प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य। और जैसे जैसे छोटी छोटी उपलब्धियां हमको प्राप्त होती हैं, ऐसा होने से क्या होता है, सबसे पहले उत्पन्न होती है श्रद्धा। ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ थोड़ा सा गलत अर्थ हमने ले लिया अपनी ओर से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहला काम, जब ऐसी उपलब्धियां शुरू होती हैं, हमारे भीतर सामर्थ्य उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, सबसे पहला श्रद्धा होती है। शायद 20वां या 21वां सूत्र था, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, आया था ना। असंप्रज्ञात समाधि वाले योगियों की समाधि कैसी होती है, उपाय प्रत्यय वाली होती है। तो ये उपाय प्रत्यय वालों का बताया जा रहा है, उनका लक्षण है कि सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है उस विषय में, उस शास्त्र में, आचार्य के उपदेश में। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उससे फिर क्या होता है, वीर्य यानी सामर्थ्य पैदा होता है, उत्साह आता है व्यक्ति के भीतर। सुमन जायसवाल माता जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। सुमन माता जी, जायसवाल माता जी। तो उससे क्या होता है, सामर्थ्य उत्पन्न होता है। सामर्थ्य उत्पन्न होने से क्या होता है, स्मृति बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की, शास्त्र की कही हुई बातें या अपने अनुभव की बातें, योग की बातों की स्मृति बनी रहती है हमेशा, उसे भूलता नहीं है। नहीं तो कितने लोग भूल जाते हैं जिनके भीतर श्रद्धा नहीं होती योग के प्रति, शास्त्र के प्रति या योगानुष्ठान के प्रति, ना उनके भीतर वीर्य होता है, ना कोई उत्साह है उपासना के प्रति, योग के प्रति, शास्त्र के प्रति। तो फिर भूल जाते हैं जल्दी जल्दी चीज़ों को। अगर कोई चीज़ें भूल पा रहे हैं हम, तो इसके पीछे एक कारण तो यही है कि हमारी श्रद्धा नहीं है उस विषय में, हमने कुछ आज तक प्रत्यक्ष ठीक से किया ही नहीं है। यदि कभी किसी शास्त्र के किसी हिस्से पर कुछ काम किया होता, कुछ छोटी मोटी उपलब्धि, उसके किसी एक हिस्से पर काम करके कुछ तो उपलब्धि प्राप्त कर ली होती, तो उससे श्रद्धा होती फिर शास्त्र पर। ऐसी बात नहीं कि नहीं कि आप लोगों ने या हम लोग नहीं करते, करते हैं, पर उस पर दृढ़ नहीं रह पाते हम, उस पर और सामर्थ्य नहीं बढ़ा पाते अपना, इसलिए फिर वो कमजोरी रह जाती है, वीर्य की कमी होती है हमारे भीतर, सामर्थ्य कमजोर हो जाता है। वैसी फिर स्मृतियां नहीं रहती भीतर, चीजें याद नहीं रहती, योग संबंधी क्या किया था, कैसी स्मृतियां हैं, किन किन चीजों का प्रत्यक्ष कर लिया भीतर से, नहीं रहती कितने लोगों को स्मृति। नहीं तो ध्यान में, समाधि में ऐसे ऐसे गहरे प्रत्यक्ष हैं, गहरी बातें हैं, जिनको व्यक्ति ठीक से कुछ समय तक आराम से बैठकर स्थिरता से प्रत्यक्ष करे, लंबे समय तक स्मृति बनती है फिर उसकी। 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले भी यदि प्रयोग किए हैं ध्यान में बैठ करके,
उनकी भी स्मृति लंबे समय तक रहती है, यदि ठीक से किए हैं तो, विधिवत किए हैं। और स्मृति, अच्छी स्मृति होने से, भीतर अच्छी स्थितियां बनने से फिर समाधि होती है। व्यक्ति एकाग्र स्थिति में पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है? अप्रतिबंधेन, निर्बाध रूप से जाता है उधर, बाधा नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। यानी बाधाएं होती भी हैं, थोड़ी बहुत आती हैं तो हट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाधा नहीं आएंगी, लेकिन हट जाती हैं, वो शीघ्रता से हटा लेता है उन बाधाओं को। अब देखिए, ध्यान से समझिए जो बात मैं यहाँ मुख्य रूप से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अब कोई कहे कि भाई ऐसी प्रवृत्ति बनाने से, नासिका के अग्रभाग में धारणा करने से, जीवा के अग्रभाग में, तालु में, या जीवा के मूल भाग में धारणा करने से, इन प्रयोगों को करने से हमारी समाधि लग जाएगी, ये कहना तात्पर्य नहीं है ऋषि का। ध्यान से समझेंगे, बहुत गहरी बात है कि हम ये प्रयोग करके देखेंगे और हमारी समाधि हो जाएगी। तो फिर पीछे जो इतनी बातें बता रखी हैं, ईश्वर प्रणिधान करिए, जप करिए, ऐसा करिए जी, वैसा करिए, या यम नियमों की बात आती हैं, इनको करिए, ऐसे अनुष्ठान करिए, फिर वो तो बेकार ही रह गए। इनको कर लें, ये छोटे से प्रयोग हैं, हल्के हल्के से, और 1-1.5 महीने की बात है, ऐसा करने से समाधि लग जाएगी हमारी। किसी को ऐसा लग सकता है, ऐसा कहना तात्पर्य नहीं है ऋषि का। कई लोग ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं यहाँ से। बहुत सारे लोग मोटा मोटा ऊपर से पढ़ के निकल गए और फिर सोच लेते हैं जी समाधि तो यहीं से हो जाएगी। लंबी प्रक्रिया है, व्यक्ति को बहुत प्रयास करने होते हैं। यहाँ से सीधा हम ये समझ लें कि श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक सबसे बड़ा लाभ इस परिक्रम को करने से, ये जो परिक्रम बताया जा रहा है, विषयवती प्रवृत्ति वाला विषय, ये वाला जो प्रयोग बताया जा रहा है, परिक्रम बताया जा रहा है, इस परिक्रम को करने से मुख्य जो लाभ हो रहा है वो क्या लाभ है? श्रद्धा उत्पन्न होती है शास्त्र के प्रति, योग के प्रति, अनुमान के प्रति, आचार्यों गुरुओं के उपदेशों के प्रति। और यदि एक बार व्यक्ति के चित्त में श्रद्धा ठीक से बन जाए, अच्छे से रुचि बन जाए, श्रद्धा का मतलब रुचि समझेंगे ध्यान से। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? रुचि बनने लगती है, आनंद आने लगता है, सुख होता है व्यक्ति को उसमें। जब एक बार वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो ये बाद की बातें तो बाकी अनुष्ठानों से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है कि इनको करने से वो व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाएगा। श्रद्धा होती है, श्रद्धा के साथ बाकी अनुष्ठानों को पूरे वीर्य से करता है, उत्साह से करता है, ध्यान लगाएगा और उत्साह से ईश्वर का जप करेगा और उत्साह से स्वाध्याय करेगा, बाकी शास्त्रों को पढ़ेगा, और उत्साह से ध्यान में बैठेगा, और उत्साह से निधिध्यासन चिंतन मनन करेगा। वो सब भी करने होते हैं। उनको छोड़ करके व्यक्ति ये सोच ले कि ये नासिका के अग्रभाग पे, जीवा के अग्रभाग पे ध्यान लगा लूंगा, समाधि लग जाएगी, काम खत्म, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं, सावधानी से समझना चाहिए शास्त्र की बात को। उन्होंने प्रक्रिया बताई है कि जब श्रद्धा हो जाएगी तो फिर पीछे से लौट के आएंगे हम, जो पीछे समझा है हमने कि श्रद्धा हुई तो फिर धीरे धीरे हमको, हमारी योग में सामर्थ्य बढ़ेगी, वीर्य बढ़ेगा, और गति से, तीव्रता से, मजे से, उत्साह से अनुष्ठानों में लग जाएंगे हम, और अधिक समय बिताएंगे योग में, और अधिक समय हम ईश्वर प्रणिधान में, जप में और समय व्यतीत करेंगे। जब ऐसा सामर्थ्य बढ़ेगा हमारा, तो ऐसा सामर्थ्य बढ़ने से फिर हमारी स्मृतियां, हमारी बुद्धि उत्तम हो जाएगी और कुशाग्रता से काम करेगी। पुरानी जो शास्त्र की बातें हैं, आचार्यों की बातें हैं, योग की उपलब्धियां हैं, उनकी स्मृति बढ़ेगी। जितनी व्यक्ति की स्मृति बढ़ती है ना, उतनी जल्दी एकाग्रता आने लगती है। अब जिसके भीतर स्मृति ही ठीक काम नहीं करती कि पीछे उपलब्धियां क्या थीं, तो फिर आगे एकाग्रता संपादित नहीं हो पाती, समाधि वाली एकाग्रता, लंबा समय लगता है फिर उसको। तो ये बात हमको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए यहाँ पर, तब जाके वो अप्रतिबंध रूप से समाधि होती है हमारी। बस अंत में एक बात और कहते हैं यहाँ पर छोटी सी, बहुत सारे परिक्रम पीछे बताए हैं, आगे भी कई सारे परिक्रम बताए जाएंगे। ये परिक्रम अभी तक का सबसे सरल परिक्रम है, सबसे आसान परिक्रम है, इसको कोई भी कर सकता है। ईश्वर प्रणिधान या जप करना वो कई लोगों को बड़े कठिन लगते हैं। जैसे जब जप की चर्चा पीछे चल रही थी,
तो मुझसे कई लोगों ने कहा था जी, जप में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाती, जप में उतना आनंद आता ही नहीं है, बैठा नहीं जाता उतने समय तक, कैसे प्रयास करें। किसी की ईश्वर प्रणिधान में नहीं हो पाती। या जो पीछे एक सूत्र आया था इससे ठीक पहला 34वां सूत्र, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी प्राणायाम करने से मन की स्थिति बांधी जाती है। कई लोगों की उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाती अच्छे से, वहां काम नहीं कर पाते। तो अब ऋषियों ने तो सबके लिए उपाय बताए हैं ना, जो व्यक्ति जिस स्तर पे काम करता है, जिस व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य है, कहाँ का ये तो कर उपाय कर लीजिए। इसीलिए वा शब्द लगाया। वा का मतलब अथवा ये, अथवा ये, अथवा ये। वा शब्द भी आगे और भी आएगा अब बाकी सूत्रों में भी। जैसे अगला ही सूत्र है विशो का वा ज्योतिष्मति, वहां भी एक उपाय के रूप में, एक विकल्प के रूप में हमारे सामने रखा। एक उससे अगला आएगा वीतराग विषयम व चित्तम, वा शब्द है उसमें भी। और फिर उससे अगला है स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वा, वहां भी एक वा शब्द लगाया कि उसको कर लीजिए, वहां से भी हो जाता है, मन को बांध लिया जाता है। और सबसे अंत में ये कह के छोड़ दिया यथाभिमत ध्यानाद्वा, कोई भी उपाय जो आपको ठीक लगे, शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अनुसार हो, आप उसको कर लीजिए। तो हमारे अब ये बिल्कुल ये भी ना कह लें कि बिल्कुल सरल उपाय है जी, एकदम हलवा है, उठाया और जीभ पे रखा और सीधा पेट के भीतर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, किसी को जो पहली चीजें कठिन लग रही होंगी, पहला अनुष्ठान थोड़ा कठिन दिख रहा होगा, पिछले परिक्रम थोड़े बाधा देते होंगे, उनके मुकाबले शायद ये थोड़ा आसान उपाय हो। और हाँ, पीछे वो भी तो था मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, वो भी तो एक वो उपाय भी था, किसी को वो भी कठिन लगता हो, या किसी को वो बहुत हल्का लग सकता है, आसान लग सकता है कि यार इस पे तो बढ़िया काम कर सकते हैं हम लोग, उस पे कर लें, इस पे कर लें। और अभी आगे इतने प्यारे प्यारे उपाय बताए जाएंगे, आपको आनंद आ जाएगा कि ऐसे भी उपाय होते होंगे जिनमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। पर बात वही है कि पता नहीं होता हमको कि ये भी करने से क्या मन की स्थिति अच्छी हो सकती है, हमारी मन को स्वच्छ प्रसन्न एकाग्र बना सकते हैं। तो देखते चलें अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है कि ये करना है, अनिवार्य नहीं लिखा यहाँ पे, करना ही है। वा शब्द लगा के वैकल्पिक रूप में रखा है, कर लें बढ़िया है, साथ में औरों को भी कर लें, इसको भी कर लें वो भी बढ़िया है, केवल इसको कर लें वो भी बढ़िया है, अच्छा है, इससे भी काम हो जाएगा। तो आगे जो उपाय बताए जाएंगे ना, तो उनमें भी हम लोग थोड़ा अपनी अपनी स्थिति को देखते चलें कि हाँ ये मेरे अनुकूल है, मेरी सामर्थ्य के हिसाब से ठीक है, मेरी रुचि के हिसाब से ठीक है, उससे भी देखते रहें। और पीछे से तो जोड़ के रखें पूरे विषय को, पीछे वाले को ना भूलें। ये सारा मामला किस लिए है? ताकि हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकें, ताकि हम उपाय प्रत्यय को अपनाते हुए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा वाले एक स्टेप को पूरा करते हुए, जो वो विधिवत एक प्रक्रिया बताई है, उसको करते करते हम ऊंची असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे। ये इसलिए हैं, केवल इसलिए नहीं कि चमत्कार दिखलाने हैं, या केवल मन को बांधना भी उद्देश्य नहीं है पूरा, कि मन को बांधना ही है। उसके मन को बांधने के बाद, यानी मन को रोकने के बाद भी और भी लक्ष्य आगे के हैं, वो ना भूल जाएं हम। नहीं तो कितने लोग तो चमत्कारों पे ही अटक जाते हैं कि ऐसे ऐसे दिव्य गंध रसों की प्राप्ति हो गई, बस यही है जी सब कुछ। कल एक चर्चा होगी, कल बड़ी रोचक चर्चा आने वाली है कि और भी अच्छी उपलब्धियां होती हैं साधक को भीतर, अपने मन के भीतर। कुछ लोग वही मान के बैठ जाते हैं कि हो गया काम, अब आगे बचा ही क्या है तो आप वो जो लक्ष्य है, जो हमारे लिए अंतिम लक्ष्य है, अंततः जो पाना है हमको, उसको जरूर मन में रखें। ये साधन अपनाने हैं, इन साधनों को अच्छे से लेकर चलना है, अनुष्ठान करना है, लेकिन ये केवल साधन हैं, साध्य नहीं है। ठीक है जी, तो समय तो हो गया है और आज का विषय भी पूरा हो गया है। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, जिसको कोई प्रश्न हो, कोई बात रखनी हो, पूछना हो, तो आप कल की कक्षा में पूछ सकते हैं। आज के विषय को यहीं रखते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद, परमात्मा का विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।